हुजूर बड़े ईमान के साथ, बड़ी तवक्कुआत के साथ उसके घर में आया करे। दाऊद कहता है, ना जाने कौन जानता है उसको हम पर रहम आ जाए, मुझ पर रहम आ जाए। जब जब आप खुदा के घर में आए, इस ईमान के साथ, बड़े छोटे ईमान के साथ ना आए, सिर्फ 1 घंटा या 1.5 घंटा की इबादत की नीयत से ना आए, बल्कि इस ईमान के साथ आए कि ये खुदा का घर है, यहां पर खुदा मेरे लिए बड़ा काम करने जा रहा है। ये डेटिंग पॉइंट है, ये वो जगह पर है जब आप खुदा से मीटिंग करते हैं, मिलते हैं खुदा से, और खुदा आपकी दुआओं दरखास्तों पर कान लगाता है। तो आज पैगामात का एक नया सिलसिला मैं शुरू करने जा रहा हूं, और इस सिलसिले को मेरा ईमान है कि हम ईस्टर तक जारी रखेंगे। और आप इस जो कुर्बानी के बारे में मैं सिलसिला शुरू करने जा रहा हूं, टीचिंग का या पैगामात का, आपको मदद मिलेगी समझने में कि पुराने अहदनामे की कुर्बानियां काफी नहीं थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को, जो खुदा था, इंसान बनकर जमीन पर आना पड़ा और वो हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर कुर्बान हो गया। तो मेरी जिंदगी का मिशन है यीशु के कुर्बान होने और उसके जी उठने की मुनादी पूरी दुनिया में की जाए। खुदावंद यीशु मसीह को पेश किया जाए कि यीशु मसीह की जरूरत हर दुनिया के इस बंदे को है। तो जब आप और मैं कुर्बानियों पर सीखने जा रहे हैं, तो पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैंने ये स्टडी किया, महीने से मैं पढ़ रहा हूं कुर्बानियों के बारे में, तो मैं खुदावंद यीशु मसीह का हर बार शुक्र करता हूं जब जब स्टडी करता हूं कि उसने कुर्बान होकर हमारी कुर्बानियों से जान छुड़ाई है। बड़ा मुश्किल काम था कुर्बानी चढ़ाना। आजकल जानवर इतने ज़बा है कि मेरी कौम, हमारे मसीही तो अफोर्ड ना कर सकते कभी भी। मैं खुदा का, यीशु मसीह का शुक्र करता हूं कि तूने हमारी कुर्बानियों से जान छुड़ाई और तूने अपनी जान देकर हमारी खलासी कराई है। तो कुर्बानियों के बारे में जब जानेंगे तो आप ये भी सीखेंगे कि हर कुर्बानी के पीछे जो यहूदी दे रहे थे, उसके पस मंजर में आपको यीशु मसीह का चेहरा नजर आएगा। हर कुर्बानी के पस मंजर में आपको आपका मुनज्जी यीशु मसीह नजर आएगा, और वो सारी कुर्बानियों की तकमील हो गया। तो साथ साथ जब आप इन कुर्बानियों को समझना चाहें तो आबार की किताब पुराने अहदनामे में उसके पहले 6 अबवाब जरूर पढ़िए, आपको मदद मिलेगी तफसील समझने में, क्योंकि सारी बातें यहां से आप तक नहीं पहुंचाई जा सकती। 4-5 हफ्ते हमारे पास होंगे अतवार, और आज मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं, तारफ करवाने जा रहा हूं कुर्बानियों का, जो बनी इसराइल खुदावंद यीशु मसीह के आने से पहले कर रहे थे। और आज जब हम जानेंगे, समझेंगे, तो आपको आइडिया होगा कि कितनी कुर्बानियां थीं और उनका मकसद क्या था। तो पहले नंबर पर कुर्बानी के लिए या हदिये के लिए, ऑफरिंग और सैक्रिफाइस, कुर्बानी के लिए और हदिये के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है कार्बोनेट या कार्बन, इसका मतलब है नजराना, हदिया या कुर्बानी। लेकिन ये सारा इसका मफहूम कुर्बानी का वाज़े नहीं करता है। कुर्बानी का मतलब, जो लिटरल मीनिंग है कुर्बानी का, सही मतलब है कुर्बानी का, वो है टू ड्रा नियर, टू ड्रा अस नियर टू गॉड, यानी कि खुदा के करीब खींचना, खुदा के करीब लाना। तो कुर्बानी इंसान को, यहूदियों को खुदा के करीब लेकर आती थी, और कुर्बानी को आप समझे कुर्ब से निकला है, करीब करना, कुर्बानी, यानी कि ये खुदा के करीब लेकर जाती थी। कुर्बानी से लोग खुदा के करीब आते थे, और जब जब बनी इसराइल कुर्बानी देते थे, वो सोचते थे कि ये कुर्बानी हमें खुदा के क्या लेकर जा रही है, करीब लाकर जा रही है।
اور وہ اس لیے خدا کے ساتھ صلح کرنے کے لیے, اپنے گناہ سے توبہ کر کے خدا کی قربت حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے تھے. اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو لکھے کہ خیمہ اجتماع سے بلا کر اس سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہے کہ جب تم میں سے کوئی خداوند کے لیے چڑھائے, جب تم قربانیاں کرو, جب تم نذرانے دو, جب تم ہدیے دو میرے نزدیک, تو تم نے کیا کرنا ہے. خدا نے ترتیب کے ساتھ بتا دیا. تو آج ہم چونکہ قربانیوں پر, قربانی کے بارے میں بنیاد رکھنے جا رہے ہیں, تو قربانی کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ قریب کھینچنا, قریب کرنا, قریب لانا. قربانی لوگوں کو خدا کے کیا کرتی تھی؟ قریب لاتی تھی. آپ نے پڑھا ہے, سنا ہے, جب یسوع مسیح نے صلیب پر اپنی جان دی, ہیکل کا پردہ پھٹ کر اوپر سے نیچے پھٹ گیا, دو ٹکڑے ہو گیا. اور اس کا مطلب ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی تھی, جدائی کی دیوار تھی, وہ ختم ہو گئی اور انسان خدا کے قریب آ گیا. اور بائبل مقدس میں جب یسوع مسیح پیدا ہوا, چرواہوں کو خوشخبری دی گئی کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے. اور جو فرسٹ کیرل, پہلا گیت کرسمس کا گایا گیا, وہ یہ تھا, عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے صلح. قربانی صلح کروانے کے لیے, ریکنسائل کرانے کے لیے, قریب لانے کے لیے دی جاتی تھی. اور بنی اسرائیل اسی طرح سے قربانی کو انڈرسٹینڈ کرتے. 3 خیال قربانی کے اندر جو آپ کو نظر آئیں گے. جو قربانی کر رہا ہو, جب آپ کسی کو قربانی کرتے دیکھیں جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے, آپ کا منجی, آپ کا یسوع آپ کے لیے قربان ہو چکا ہے, جب آپ کسی کو قربانی کرتے ہوئے دیکھیں یا یسوع کی قربانی کو دیکھیں, تو 3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے. پہلے نمبر پر قربانی کا مطلب یہ بھی تھا کہ وہ چیز جو آپ کی ملکیت ہے, آپ اس کو دے دیں, چھوڑ دیں, اس سے پیچھے ہٹ جائیں. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان ہمارے لیے دے دی. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح, خدا کے بارے میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے وہ ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. خدا کا جو اکلوتا بیٹا تھا اس نے دے دیا, اس سے صلیب پر اس نے لکھا ہے کہ اپنا منہ سے پھیر دیا ہے. کسی کے لیے جب کوئی اپنا جو اس کی اپنی چیز ہے وہ دے دے, اس کو کہتے ہیں قربانی کی ہے, فلاں بندے نے قربانی کی ہے. آج ایک دوست تھا, میں اس کو کہہ رہا تھا تم قربانی کے مطلب کو صحیح سمجھو گے. وہ کہتا کیسے؟ شکر گزاری ایک چرچ کے اندر گکھڑ میں آئی تو گلاب جامنز کی بہت بڑی 5 کلو کی ٹوکری تھی اور وہ گرجے کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا اور وہ دوسروں کو دے رہا تھا. میں نے کہا یہ ہے قربانی, آپ نے سارے گلاب جامن پکڑے ہوئے ہیں, یہ آپ کے اپنے ہیں لیکن آپ دوسروں کو دے رہے ہیں. آپ اپنی چیز سے جب پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ قربانی کہلاتا ہے. دوسرا خیال قربانی کے اندر جو ہے وہ یہ ہے عوضی ہونے کا عنصر. عوضی بدلے کے طور پر, مثال کے طور پر خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مر گیا. یہ سزا, یہ صلیب اس کی نہیں تھی, ہماری تھی, اور وہ ہمارے گناہوں کے بدلے میں عوضی کے طور پر مر گیا. کسی کی جگہ سزا کو بھگتنا, سزا کو فیس کرنا, اسے قربانی کہتے ہیں. یعنی کہ خدا کا فضل, خدا کا رحم اس سے ظاہر ہوتا ہے. تو قربانی کسی کے بدلے میں اپنی جان دے دینا قربانی ہے. کسی کے بدلے میں اپنی کسی کی سزا بھگت لینا. مثال کے طور پر میں نے قتل کیا ہے, یہ میرا لباس خون آلودہ ہے, یہ خون سے بھرا ہو چکے, میرے ہاتھ میں خنجر بھی ہے, میں نے پکڑا ہوا ہے خنجر کو کسی کو قتل کرنے کے بعد, اور اس کے بعد میرے کپڑوں پر وہ خون لگا ہوا ہے, اور یہ میرے کپڑے جب کسی کو دوسرا پہن لے, خنجر بھی پہن لے, جب لا آئے گا, جب پولیس آئے گی تو وہ کس کو قاتل کہیں گے, مجھے یا اس کو جس کے ہاتھ میں ثبوت ہے, جس کے پاس ثبوت ہے. تو یہ موت ہماری تھی, یسوع ہمارے بدلے میں مر گیا, ہمارے کپڑے اس نے خود پہن لیے. اور یہ قربانی کی ایک
ایک خیال ہے اس کے اندر. تو تیسرا جو بڑا مقصد ہے جو میں نے پہلے کہا قربانی کا خیال ہے وہ یہ ہے کہ قریب آنا، قریب لانا. قربانی انسان کو خدا کے قریب لے کر آتی ہے. قربانی سے خدا کے ہماری خدا تک رسائی ہوتی ہے، اور اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم خدا کا شکر کر رہے ہیں اس سے محبت کرتے ہوئے، اور ہماری خدا کے ساتھ ایٹ ون اٹونمنٹ جس کو کہتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ ہو جاتا ہے، ہم خدا کے ساتھ ہماری صلح ہو جاتی ہے قریب آنے کی وجہ سے. تو یہ قربانی کے مفہوم ہو سکتے ہیں، یہ قربانی کا خیال ہے. عوضی کے طور پر کوئی مر جائے اسے قربانی کہتے ہیں. اپنی چیز جو آپ کی آپ کسی کے لیے دے دے وہ کیا ہے؟ قربانی ہے. جب کسی کے قریب آتا ہے وہ قربانی کہلاتا ہے. قربانی خدا کے قریب لانے کا یا کرنے کا نام ہے. تو موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ جب کوئی چڑھاوا چڑھائے تو چند بڑی قربانیاں بنی اسرائیل کو خدا نے کہا کہ تم نے یہ کرنی ہے، اور جب تم کرو تو اس کا مطلب کیا ہوگا. پہلے نمبر پر جو قربانی جس کا ذکر خدا کے کلام میں ابار کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے. ابار کی کتاب قربانیوں کو سمجھنے کے لیے آپ کی مدد کرے گی. پہلے 6 ابواب ضرور پڑھیے گا، آپ سمجھیں گے کہ قربانیوں کا مطلب کیا ہے. لیکن ساری قربانیوں کا مطلب جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ خداوند یسوع مسیح کو پیش کرنا ہے، اور وہ اینڈ پر ساری ہم کنکلوژن کریں گے. لیکن آج کے لیے قربانیوں کا تعارف، پہلی قربانی جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے سوختنی قربانی. کتنوں نے لفظ سوختنی بائبل میں پڑھا ہے؟ سوختنی قربانی کبھی آپ نے سوچا اس کا مطلب کیا ہے؟ سوختنی کا نہیں، قربانی سوختنی کا مطلب کیا ہے؟ انگریزی میں کہتے ہیں برنٹ آفرنگ. سوختنی کا مطلب ہے جلانے والی قربانی. سوختنی قربانی وہ قربانی جو جلائی جاتی ہے اسے کہتے ہیں سوختنی قربانی. تو جب آپ سوختنی قربانی پڑھیں بائبل کے اندر تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جلانے والی قربانی. تو پہلی قربانی جس کا ذکر آپ کو یہاں پر ملتا ہے، یہاں پر لکھا کہ پوری سوختنی قربانیاں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سوختنی قربانی میں سے نہ کاہن گوشت رکھے گا، نہ قربانی دینے والا گوشت رکھے گا. ساری کی ساری قربانی خدا کے لیے ہوگی. سارا گوشت آگ پر جلا دیا جاتا تھا، اور اس کو کہتے تھے سوختنی قربانی. اور یہ سوختنی قربانی سب سے پرانی قربانی تھی، سب سے عام قربانی تھی، سب سے مشہور قربانی تھی. اور اس کا مطلب تھا خدا کی مرضی کے سامنے جھک جانا. بنی اسرائیل جب سوختنی قربانی کرتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کے سامنے جھکتے تھے، خدا کی مرضی کے وہ تابع ہو جاتے تھے، وہ خدا کے سامنے سرنڈر کر دیتے تھے. اس لیے کلام مقدس فرماتا ہے کہ جب تم پوری سوختنی قربانیاں جو ہیں وہ جلائی جائے، سوختنی قربانی جو ہے وہ خدا کے حضور لائے جائے. اور سوختنی قربانی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اس میں سے کاہن نہیں کھا سکتا. یہ سارے کہتے ہیں کہ جب یہ قربانی دی جاتی تھی تو کاہن کے منہ میں بہت پانی آتا تھا، جو کہ سارا گوشت جل جاتا تھا، کاہن کو کچھ نہیں ملتا تھا. اور بنی اسرائیل یہ قربانی خدا کے لیے چڑھاتے تھے. اور یہ قربانی 3 کیٹیگریز تھی اس میں: امیر، سب سے امیر، مڈل درجے کے لوگ اور غریب لوگ. جو سب سے امیر لوگ تھے، جو افورڈ کر سکتے تھے، ان کے لیے خدا 3 درجے بنائے گئے: امیروں کے لیے، مڈل لوگوں کے لیے اور غریبوں کے لیے. جو امیر تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ بیل لے کر آئیں، مویشی کیٹلز لے کر آئیں، اپنے ریوڑ میں سے، اپنے جو ان کے پاس جانور ہیں اس میں سے بڑے جانور لے کر آئیں. آپ جانتے ہیں کہ قربانی کے لیے جانور افورڈ کرنا، کئی لوگ آپ نے دیکھا ہے ہمارے ارد گرد جو ہماری قربانیاں ہوتی ہیں اس میں کئی لوگ ہیں وہ سارے تو افورڈ نہیں کر سکتے بڑا جانور، سارے تو افورڈ نہیں کر سکتے بکرے، سارے تو افورڈ نہیں کر سکتے اکیلے قربانی، کئی مل کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا سنا ہے، آپ سارے کلچر سے واقف ہیں قربانیوں کے. لیکن اس دور میں سب سے امیر شخص تھا جو افورڈ کر سکتا تھا، اسے حکم تھا کہ وہ اس کے لیے تھا کہ وہ بڑی قربانی لے کر آئے، بیل لے کر آئے. جو مڈل درجے کے لوگ تھے ان کے لیے تھا
कि वो बकरी या भेड़ खुदावंद के लिए सौख्तनी कुर्बानी के तौर पर लेकर आए। और तीसरे नंबर पर जो लोग थे, गरीब लोग, उनके लिए यह था कि वो चढ़ावा खुदावंद के हुजूर लाए, परिंदों की सौख्तनी कुर्बानी दे, कुमरियों या कबूतर के बच्चों का चढ़ावा। वो गरीब जो थे वो कबूतर के बच्चे खुदा के घर में कुर्बानी के तौर पर लेकर आते थे। लेकिन मेरे अजीजों, इस कुर्बानी का मकसद था खुदा के साथ मिलना, खुदा के करीब आना और खुदा के साथ सुलह करनी। लेकिन गुड न्यूज ये है कि आपको इसकी जरूरत नहीं है। हालेलुया! आपका यीशु आपके लिए कुर्बान हो चुका है, उसने आपकी खुदा के साथ सुलह करवा दी है, आपकी रिकंसिलिएशन हो चुकी है, मिलाप हो चुका है खुदा के साथ। और कैंथियों के खत में पौलुस रसूल कहते हैं कि उसने हमारी बाप के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। ये आपके लिए नहीं है, ये आपके लिए खुशखबरी है। सौख्तनी कुर्बानी अब आप पर लागू नहीं होती है। दूसरी कुर्बानी जो बनी इसराइल देते थे वो थी अनाज के नजराने। अनाज के नजराने जिसे ग्रेन ऑफरिंग अंग्रेजी में कहते हैं। ये पहले बाब की 16वीं आयत से दूसरे बाब की 16वीं आयत तक आप उसको पढ़ेंगे तो ग्रेन ऑफरिंग या ये जो अनाज की कुर्बानी थी, ये भी लोग खुदा के हुजूर लेकर आते थे। और इसके बारे में चंद आयत पढ़े तो लिखा है, अगर कोई खुदावंद के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे और वो उसे हारून के बेटों के पास जो काहिन है लाए और तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लुबान उसमें आ जाए। तब काहिन उसे नजर की कुर्बानी की यादगार के तौर पर मज़बा के ऊपर जलाए। तो अनाज खुदा के लोग हुजूर लेकर आते थे। ये अनाज कच्चा हो सकता था, ये अनाज पक्का हो सकता था, ये अनाज फ्राई पैन में या किसी और बर्तन में पकाया जा सकता था और जो पोर्शन बच जाता था वो काहिन खाते थे। और इस कुर्बानी का जो खास मकसद था वो ये था डिवोशन, खुदा के लिए अकीदत, आपके हाथों की मेहनत का फल। आप जो मेहनत कर, सब कुछ है खुदा का, लेकिन आपने मेहनत की, अपने हाथों से काम किया और आप खुदा के हुजूर अकीदत के साथ ये हदिया, ये कुर्बानी, ये नजराना पेश करते हैं। और इसका मतलब था कि मैं खुदा को अपनी मेहनत, अपने हाथों का फल दे रहा हूं। और आप पढ़ेंगे दूसरे बाब में, अबार की किताब में, कि पहले फल भी खुदा ने कहा तुम लेकर आना। उनको कैसे तुमने मेरे हुजूर लेकर आना है खुदा ने बताया हुआ है। तो अक्सर आपने, जब मैंने फयाजी के बारे में पैगाम दिया तो कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा कि खुदा ने हुक्म दिया कि तुम पहले फलों से मेरी क्या करो, ताजीम करो। खुदा ने हुक्म दिया था। तो ये अनाज की कुर्बानी या ग्रेन ऑफरिंग लोग खुदा के हुजूर लेकर आते थे। और इस ग्रेन ऑफरिंग में या ये जो अनाज की कुर्बानी है, इसका मतलब था कि मैं खुदा के लिए अपनी अकीदत शो कर रहा हूं। जब आप खुदा के हुजूर हदिया देते, क्या कभी आपको किसी ने मजबूर किया है कि आप हदिया दें? आप अपनी कमाई में से, अपनी हाथों की कमाई में से खुदा को शुक्रगुजारी के तौर पर, अकीदत के तौर पर, मोहब्बत के तौर पर खुदा के हुजूर देते हैं कि खुदावंद तेरा शुक्र है, तूने मुझे ताकत दी कि मैं रोजी कमा सकूं। यह खुदा के लिए मोहब्बत का इजहार होता है। आप इससे खुदा की अकीदत या उसका लव खरीदते नहीं हैं, बल्कि आप अपनी मोहब्बत जाहिर कर। अभी आप एक गीता, तू अपनी मोहब्बत उसको दिखा, वो अपनी मोहब्बत तुझको दिखलाएगा। तो आप जब देते हैं, खुदा आपको देता है। तो इसलिए दूसरी कुर्बानी जो बनी इस्राएल करते थे वो थी ग्रेन ऑफरिंग या अनाज की कुर्बानी। अपने हाथों की कमाई का फल जो है वो खुदा के हुजूर लेकर आते थे ताकि खुदा उनको बरकत दे, उनकी हिफाजत करे, उनको सरफराज करे। और सारा कुछ खुदा का है। अनाज किसने दिया? खुदा। उगाया किसने? खुदा ने। लेकिन आपने पानी दिया, मेहनत की, तो आपने कहा कि ये मेरी मेहनत का फल है जो मैं खुदा को दे रहा हूं। तीसरी बड़ी कुर्बानी जो बनी इस्राएल करते थे वो थे सलामती के ज़बीहे या सलामती की कुर्बानी, जिसको कहते हैं सलामती की कुर्बानी। ये मुकम्मल तौर पर शुक्रगुजारी थी। ये मुकम्मल तौर पर क्या थी? शुक्रगुजारी थी। खुदा की जितनी बरकतें आपको मिली, कहते हैं कि मर्सीज, बॉडीज,
खुदा के जितनी बरकतें आपको मिली, बनी इसराइल उनके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करते थे और वो खुदा के हुजूर सलामती के ज़बीहे या सलामती की कुर्बानी लेकर आते थे। और ये इस बात का भी इजहार था कि खुदा ने मेरी जान को हादसों से बचाया है। पीस या सलामती या शालोम, खुदा ने मुझे शालोम दिया है, खुदा ने मुझे बचाया है, खुदा ने सलामती दी है। जब खुदा आपके घर में, आपके खानदान के अंदर सलामती लेकर आता है, सुलह लेकर आता है, हिफाजत लेकर आता है, आपको बरकत देता है, आपके बच्चों को संभालता है, हादसों से बचाता है, तो ये शुक्रगुजारी का मौका होता है। दैट्स वाई खुदा कहता करो मेरे पास अगर मैं भूखा होता तो मैं तुझसे ना कहता। शुक्रगुजारी लोग करते थे खुदा की। और आज भी कलीसिया नॉट इन दिस वे, इस तरह से नहीं, लेकिन कलीसिया खुदावंद की क्या करती है? शुक्रगुजारी करती है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। और इसमें कहते हैं कि कुछ हिस्सा काहिन के पास जाता था, कुछ जला दिया जाता था और कुछ कुर्बानी देने वाला अपने पास रख लेता था। कहते हैं कि खून और चर्बी जला दी जाती थी और काहिन के बच्चों को, काहिन को और दूसरे लोगों को, यानी कि जो देने वाला था कुर्बानी, और वो उसमें शरीक होते थे। तो सलामती की कुर्बानी शालोम के लिए थी, प्रोटेक्शन के लिए थी, हिफाजत के लिए थी कि खुदा ने मेरी क्या की है? हिफाजत की। बाइबल कहती है कि वो तेरी आमद और रफ्त में तेरे साथ होता है। जब खुदा आपकी हिफाजत करे, आपको सलामती दे, आपके बच्चों की हिफाजत करे, आपकी हिफाजत करे, आपके खानदान के अंदर सुकून हो, बदअमनी ना हो, लड़ाई ना हो, फसाद ना हो, झगड़े ना हो, इट इज गुड टाइम, ये अच्छा मौका है खुदा के पास आए, कहे खुदावंद तेरा शुक्र हो। सलामती की कुर्बानी खुदा के हुजूर लेकर आए। और चौथी कुर्बानी जो बनी इसराइल देते थे वो थी गुनाह की कुर्बानी। ये गुनाह की कुर्बानी क्या थी? कुछ गुनाह ऐसे थे जो लोग करना नहीं चाहते थे लेकिन हो जाते थे। कहते हैं अनइंटेंशनल गुनाह, यानी कि ऐसे गुनाह जो सहवन हो जाएं, गैर इरादी तौर पर हो जाएं। आप नहीं करना चाहते थे, हो गए। हो सकता है कि आपको इल्म ना हो, जो गुनाह बगैर, जो अगर आपको पता नहीं है किसी बात का, किसी इल्म नहीं है, तो वो गुनाह हो जाए, उसके लिए कोई अटोनमेंट, कोई कुर्बानी नहीं चाहिए थी। हाँ, जो जानते हैं लेकिन गलती से हो गया, अब क्या, लेकिन लापरवाही से हो गया, आपसे आपका इरादा वो गुनाह करने का नहीं था। इसे कहते हैं मिसिंग द मार्क। आपने निशान को खो दिया। गुनाह की डेफिनेशन यह है निशान को खो देना। आपने निशान को खो दिया। तो इस गुनाह की कुर्बानी के लिए जो गैर इरादी तौर पर होता था, यह था कि लोग उसके लिए खुदा के हुजूर कुर्बानी करें, खुदा के हुजूर कुर्बानी करें। पढ़े जरा आबार चौथे बाब में लिखा है, और खुदा ने मूसा से कहा कि बनी इसराइल से कहा कि अगर कि उन कामों में से जिनको खुदावन ने मना किया है, किसी काम को करे और उससे नादानिस्ता खता हो जाए, नादानिस्ता तौर पर, दानिस्ता तौर पर नहीं, नादानिस्ता तौर पर गुनाह हो जाए, तो अगर काहिन ममसूस ऐसी खता करे जिससे कौम मुजरम ठहरती हो, तो अपनी उस खता के वास्ते जो उसने की है, एक बेऐब बछड़ा खता की कुर्बानी के तौर पर खुदावंद के हुजूर गुजराने। गुनाह की कुर्बानी जो गैर इरादी तौर पर होता था। और एक बात यहां मैं आपको बताता चलूं, वो गुनाह जो इरादी तौर पर लोग करते थे, जो जानबूझ कर करते थे, उसकी कोई मुआफी ना थी, क्योंकि वो गुनाह मेरा और आपका यीशु उसके लिए कुर्बान होने जा रहा था। ये कुर्बानियां अगर इतनी कामिल होती तो यीशु को जमीन पर आने की जरूरत ना पड़ती। ये जो बनी इसराइल कुर्बानी दे रहे, आज भी जो भी कोई कुर्बानी दे रहा है, वो मुकम्मल गुनाह से नहीं छुड़ा सकती, कोई गुनाह को नहीं बख्शवा सकती, वरना यीशु की कुर्बानी की जरूरत हमें महसूस ना होती, या जरूरत ना पड़ती। बनी इसराइल कुर्बानियों को किसी भी कौम से बेहतर समझते थे। बनी इसराइल को किसी भी कौम से ज्यादा कुर्बानियों का इल्म था।
लेकिन वो भी मसाया का इंतजार कर रहे थे, खुदा यीशु मसीह का इंतजार कर रहे थे। मसाया आएगा और वो कुर्बान होगा अपने लोगों के लिए। अब्राहम को खुदा ने कहा कि अपने बेटे को जो सबसे अजीज है तुझे मुझे कुर्बान कर दे, लेकिन बाइबल कहती है कि जब वो कुर्बान करने लगा, खुदा ने कहा अब्राहम अपना हाथ रोक ले, और खुदा ने एक मेंढा, एक जानवर मुहैया किया है, क्योंकि अभी मूवी बाकी थी, यीशु का आना बाकी था। एक परफेक्ट कुर्बानी की जरूरत थी जो खुदा यीशु मसीह है, बेहद कुर्बानी की जरूरत थी जो खुदा यीशु मसीह है। ऐसा इंसान जिसने कोई गुनाह नहीं किया, उसकी जरूरत थी, जो मेरे और आपके गुनाहों के लिए मरने आ रहा था। तो गुनाह की कुर्बानी बनी इस्राएल के लिए मुकर्रर की गई, और यह कुर्बानी साइज के छोटा गुनाह छोटी कुर्बानी, बड़ा गुनाह बड़ी कुर्बानी, गुनाह और गुनहगार, इनके लिए मुख्तलिफ तरह की शरायत खुदा ने रखी हुई थी। तो मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र है कि अब हमें गुनाह की दहशत नहीं है। अब जो मसीह यीशु में है उन पर सजा का हुक्म नहीं है, अब आजाद हो चुके हैं गुनाह की कुर्बानी से। मैंने अपने यीशु मसीह को पहन लिया, कबूल कर लिया, तो मैंने कई बार कहा कि डबल इंप्यूटेशन हो गई। आपके सारे गुनाह यीशु मसीह के अंदर डाल दिए गए, और आपकी यीशु मसीह की सारी पाकीज़गी आपके अंदर डाल दी गई। अब आपकी पाकीज़गी, आपकी तहारत, आपकी रास्तबाजी आपकी नहीं है, आपके यीशु की है। मैं और आप, कोई बंदा इस दुनिया का आसमान पर नहीं जा सकते। हमें यीशु की रास्तबाजी की जरूरत है, क्योंकि कोई रास्तबाज नहीं है, बाइबल कहते हैं एक भी नहीं है। अय्यूब कहता है इंसान कैसे रास्तबाज ठहरे, तो पौलुस रसूल कहता है रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। यीशु पर ईमान लाने से आप खुदा के पास जा सकते हैं। इसलिए यीशु की जरूरत पड़ी इंसानों को, हर इंसान को यीशु मसीह की जरूरत है। कोई जानवर गुनाह की माफी के लिए आपका बंदोबस्त नहीं कर सकता है, कोई जानवर आपके गुनाह बख्श नहीं सकता है, किसी जानवर को कुर्बान करने से आपके गुनाह का कुफारा नहीं हो सकता, वरना खुदा को अपना इकलौता बेटा दुनिया के अंदर ना भेजना पड़ता। खुदा ने क्यों इकलौता बेटा भेज दिया? क्योंकि सारे जानवर मिलकर भी खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकते थे। आप यीशु मसीह की वजह से आपके गुनाह मुआफ हुए हैं, आपकी खताएं बख्शी गई हैं, मेरे और आपके गुनाह का कुफारा हुआ है। और इसलिए जब यीशु मसीह ने जान दिया, यीशु ने कहा क्या हो गया? तमाम हो गया। कोई कुर्बानी नहीं चाहिए, कोई गुनाह ऐसा नहीं है जिसको खुदा यीशु मसीह की कुर्बानी मुआफ ना कर सके। कोई ऐसा गुनाह नहीं जिसका कुफारा यीशु मसीह की कुर्बानी अदा ना कर सके। बड़े से बड़े गुनाह, सारी दुनिया के गुनाह मिलकर भी इस कुर्बानी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। यीशु ने अपने ऊपर ले लिया, उसने कहा तमाम हो चुका। मेरे और आपके पास एक ही उम्मीद है और वो यीशु मसीह है। मेरे और आपके पास एक ही निजात दहिंदा है और वो यीशु मसीह है। जानवर काफी नहीं थे। टाइम अभी है तो गुनाह की कुर्बानी, पांचवी कुर्बानी जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं जो बनी इस्राएल के लिए थी, वो थी तकसीर की कुर्बानी या गिल्ट ऑफरिंग। कहते हैं कि तलाफी के नजराने, एहसास गुनाह जब हो जाता था। ये 5वें बाब की 14वीं आयत से अगर आप पढ़े, अबार की किताब, तो यहां से मिलेगी, मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूं। यहां पर लिखा है और खुदा ने मूसा से कहा कि अगर खुदावन की पाक चीजों में किसी से तकसीर हो और वो नादानिस्ता खता करे, तो अपने जुर्म की कुर्बानी के तौर पर रेवड़ में से बेऐब मेंढा खुदावंद के हुजूर चढ़ाए। जुर्म की कुर्बानी के लिए उसकी कीमत मकदस की मिसकाल के हिसाब से चांदी की उतनी ही मिसकालें हो जितनी तू मुकर्रर कर दे। जिस पाक चीज में उसे तकसीर हुई उसका मुआवजा दे, और उसमें पांचवा हिस्सा और बढ़ाकर उसे कायन के हवाला करे। ये सारी तरतीब थी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके गुनाह की तलाफी या गिल्ट ऑफरिंग, आपके जो तलाफी का नजराना है, तलाफी की कुर्बानी है, वो खुदावंद यीशु मसीह ने दे दी है। खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कुर्बान हो चुका है। और ये गिल्ट ऑफरिंग या तलाफी का जो नजराना था, जो बाइबल के अंदर तर्जमा किया गया है, तकसीर की कुर्बानी है। तकसीर जो हुई है लोगों से, उसकी कुर्बानी है। ये इसलिए थी कि जब लोग हैकल में जाते, खुदा के घर में जाते, अल्टर पर जाते, कुर्बानगाह पर जाते,
تو کوئی چوری کر لیتا, اگر کوئی چیز چوری کر لیتا تو وہ مر جاتا تھا. تو کئی بار لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے یا گناہ نہیں کیا, وہ شک میں ہوتے تھے. اس کے بعد لوگ یہ قربانی دیتے تھے کہ ناجا ہو سکتا ہے میرے سے خطا ہو گئی, ہو سکتا ہے میں نے غلطی کر دی ہو, تو پھر وہ تقصیر کی قربانی یا تلافی کا نذرانہ یا گلٹ آفرنگ پھر وہ لوگ دیتے تھے. اور جب یہ قربانی دی جاتی تھی تو میرے عزیزوں کاہن اس کا گوشت کھاتے تھے, اور یہ شک کی بنیاد پر تھی کہ میں نے گناہ ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے نہ کیا. آگے چل کر آپ پڑھیں گے کہ جب ندب نے اور اس کے بعد زیادہ آگ لے لی تو وہ مر گئے, وہ غلطی ہو گئی قربان گاہ پر. آپ چرچ میں آتے ہیں, آپ نہیں مریں گے کیونکہ اب آپ کی خدا کے ساتھ صلح ہو چکی ہے. بڑا خطرناک تھا اس دور میں, یعنی کہ آپ نے دیکھا عہد کے صندوق کے اندر ایک بندے نے جھانک کر دیکھا, عزیہ نے مر گیا. بڑی سختی تھی, کسی نے تھوڑی آگ کی بجائے زیادہ آگ لے لی, مر گیا. کتنے بلیسڈ ہیں آپ, کتنے بابرکت لوگ ہیں آپ کو ان پابندیوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی ہے. یسوع مسیح نے آپ کو آزادی دی ہے, لیکن ہم لائٹ لیتے ہیں آزادی کو, یسوع کی دی ہوئی آزادی کو. میرے عزیزوں, خداوند یسوع مسیح کے قربان ہونے سے, اس کی قربانیوں نے یہ ساری 5-6 قربانیاں جو ہیں انہیں اپنے اندر سمو لیا ہے. کامل قربانی خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ دے چکا ہے. اور آخری قربانی جسے کہتے تھے سرخ بچیا کی قربانی, سرخ بچیا کی قربانی وہ تب دیتے تھے جب وہ کسی مردے کو ہاتھ لگا رہے تھے, ڈیڈ باڈی کو, ڈیڈ کو, مردے کو ہاتھ لگانے کے بعد کاہن کو قوم کو پاک کرنے کے لیے قربانی سرخ بچیا کی قربانی دینی پڑتی تھی. اس کی سمجھ نہیں آتی. کاہن قربانی کرتا تھا لوگوں کو پاک کرنے کے لیے, وہ خود بھی ناپاک ہو جاتا تھا. پھر خدا کہتا تھا جب کاہن پھر دوبارہ سے باہر جائے اندر آئے پھر قربانی کرے. بڑا مشکل جو پروسیس تھا. کاہن قربانی کرتے کرتے خود ناپاک ہو جاتا تھا. یہ اتنا خطرناک تھا. لیکن خداوند یسوع مسیح کی پاکیزگی ہمارے اندر ڈال دی گئی, آپ کے کھاتے میں ڈال دی گئی ہے. آپ کو ان قربانیوں سے پریشان ہونے کی اب ضرورت نہیں ہے. شکر کرنا چاہیے یسوع مسیح کا. نہ آپ کو گناہ کی قربانی کی فکر ہے, نہ تقصیر کی قربانی کی, نہ سرخ بچیا کی قربانی کی, نہ آپ کو سلامتی کے ذبیحوں کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت ہے, نہ سوختنی قربانی کے لیے, نہ اناج کی قربانی کے لیے. آپ پر خدا یسوع مسیح نے چھوڑ دیا. خدا خوشی سے دینے والے کو عزیز رکھتا ہے. یہ بھی آپ کو آزادی ملی خوشی سے. اگر نہیں دل کر رہے تو خوشی ہے تمہاری بھائی, کرتا دل ٹھیک ہے, نہیں کرتا تو آپ کی مرضی ہے. لیکن برکتیں اس کی آپ کو, یعنی کہ ان میں خدا یسوع مسیح شاید تھوڑا آپ کے دل کو دیکھ کر تھوڑے میں دیانتدار, بہت میں دیانتدار بنایا جائے گا, اس میں شاید کوئی کام پر, لیکن آپ کی نجات نہیں رکے گی. آپ یسوع مسیح کی قربانی کے وسیلے سے آسمان پر جائیں گے. اور آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, شکر گزاری والی بات, 17ویں صدی میں ہیکل برباد ہو گئی. یسوع نے کہا کہ ہیکل برباد ہوگی, اس کا پتھر پر پتھر باقی نہ چھوڑا جائے گا, اس کو گرا دیا جائے گا. رومی حاکم تیتس نے ہیکل کو برباد کر دیا 17ویں صدی میں. 33-34ویں صدی میں یسوع مسیح قربان ہوئے تھے. 32 اور 33 اور 34 33.5 سال کی عمر میں, 70 تقریباً 40 سال کے بعد یا 35 سال کے بعد سمجھ لیں, ہیکل برباد ہو گئی. آپ جانتے ہیں کیوں؟ قربانی کے لیے ہیکل ضروری تھی. قربانی کے لیے ہیکل نہیں ہے تو قربانی نہیں ہے. خدا نے کہا اب اس ہیکل کی ضرورت نہیں ہے, قربانی نہیں ہے, ہیکل بھی نہیں چاہیے کیونکہ میرا بیٹا قربان ہو چکا ہے. ہاللیلویا. اور خدا نے جان بوجھ کر ہیکل کو برباد کروا دیا. خدا نے کہا جب قربانی نہیں ہونی تو ہیکل کاہے کے لیے. اور اس دور میں لوگوں کا خیال تھا کہ خدا یروشلم میں ہیکل میں رہتا ہے, پاک ترین مقام میں خدا رہتا ہے. لیکن اب یسوع مسیح کی وجہ سے آپ خدا کی ہیکل بن چکے ہیں. کلام میں لکھا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا. اب جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں ہیکل وہاں پر بن جاتی ہے. اب یروشلم آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے خدا کو ملنے کے لیے, آپ یہاں پر بھی خدا سے مل سکتے ہیں. عام کیا ہے خدا نے, یہ یسوع مسیح کی وجہ سے.
उसने जुदाई की दीवार को क्या कर दिया है? तोड़ दिया है। बाप के साथ हमारी सुलह करवा दी है। पर्दा फटा था इसलिए कि हमारी सुलह हो चुकी है। हालेलुया। सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएं। सब अपने सरों को खुदा के हुजूर झुकाएंगे। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह के शुक्रगुजारी करें कि यीशु मसीह तेरी वजह से, तेरे मार खाने से, तेरे कुर्बान होने से ऐ खुदा मैं बाप के पास जा सकता हूं। खुदा बाप उनका है जिनका निजात दहिंदा यीशु मसीह है। खुदा बाप उनके लिए है जो यीशु को मानते हैं, जो यीशु को अपना मुनज्जी मानते हैं। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह को अपना मुनज्जी नहीं माना तो आप इकरार करें। आप कहें, खुदा यीशु मसीह, मैं अपने गुनाह का इकरार करता और करती हूं। मैं तुझे अपना निजात दहिंदा कबूल करता हूं, क्योंकि तेरी कुर्बानी सारी कुर्बानियों पर हावी है। तेरे कुर्बान होने के बाद मुझे किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। बीमारों के लिए भी दुआ करेंगे, कमजोरों के लिए दुआ करेंगे। जो भी आपकी परेशानी हो खुदा के सामने रखें। खुदावंद आपको देख रहा है, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है, वो आपको देख रहा है। मैंने जुमे के रोज ये पैगाम दिया कि खुदावंद आपको देखता है। वो कुबड़ी औरत जब यीशु मसीह के पास आई, इबादत खाने के अंदर आई, तो बाइबल कहती है कि यीशु ने उसको देखा, यीशु ने उसको बुलाया और यीशु ने कहा कि औरत अपनी बीमारी से छूट गई है। यीशु मसीह आपको देख रहा है, आपकी क्या मुश्किल है वो आपको देख रहा है। आप कितनी देर से दुख उठा रहे हैं वो आपको देख रहा है। कितनी देर से आपके खानदान में लड़ाई है, परेशानी है, गुर्बत है, वो जानता है, वो देख रहा है। वो देख रहा है आपको, वो आपकी जिंदगी को जानता है और वो आपसे कहना चाहता है क्या मेरी बेटी या मेरे बेटे तो अपनी तकलीफ से, अपनी बीमारी से छूट गई है, तो अपनी परेशानी से छूट गई है, तो आजाद हो चुकी है, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। आपको यीशु के अलावा कोई नहीं छुड़ा सकता। कोई आपके खानदान को परेशानी से नहीं निकाल सकता है। उसने से 18 वर्ष की बुढ़ी औरत से, कुबड़ी औरत से कहा कि औरत अपनी बीमारी से छूट गई है। उसने उसको देखा था। आज शुभ यीशु आपको देख रहा है। आप कहां पर जाएंगे, कितनी तरक्की करेंगे, यीशु आपको देख रहा है। आपकी मंजिल कहां पर है वो आपको देख रहा है। वो आपकी जरूरत को देख रहा है, वो आपकी बीमारी को देख रहा है, वो आपके दुख को देख रहा है, वो आपकी टेंशन को देख रहा है, वो आपके हालात को देख रहा है, वो आपके दिल को देख रहा है। वो आपका खुदा है, वो आप पर रहम करना चाहता है, वो आपको देखकर आपको छुड़ाना चाहता है। यीशु ने कहा बेटी तो अपनी बीमारी से छूट गई है, तो अपने दुख से आजाद हो गई है। 18 वर्ष की बीमार औरत अपनी बीमारी से आजाद हो गई। अगर 18 साल से आप दुखी हैं, 18 साल से आप बीमार हैं, 18 साल से आप परेशान हैं, तो आज मौका है कि यीशु आपको देख रहा है। मांगे उससे, दुआ करें। प्रेज गॉड। खुदावंद आज तेरा हाथ तेरे लोगों पर भर जाए। यीशु मसीह में तेरे पाक खून को इन बदलों पर मांगता हूं, मैं तेरे पाक खून को इन जिंदगियों पर, इन खानदानों पर मांगता हूं। बीमारियों बदलों से मुक्त हो जाओ, परेशानियों खानदानों से मुक्त हो जाओ। खुदावंद हर तरह के दुख तेरे लोगों से दूर हो जाए। गुर्बत यीशु के नाम से चली जाए, बेरोजगारी यीशु के नाम से चली जाए। शिफा, सलामती, ब्लेसिंग आज तेरे लोगों की जिंदगी का हिस्सा बने। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, प्रेज गॉड। तेरे नाम की तारीफ, तेरे नाम की खुदावंद तारीफ। थैंक यू जीसस। शुक्र करें यीशु का, क्योंकि तूने मुझे देखा है, तूने मुझे देखा है। खुदावंद तेरा शुक्र। तूने मेरे दुख को देखा है, तेरा शुक्र। तूने मेरी बीमारी को देखा है, तेरा शुक्र। और उसने देखा है और आपके लिए बरकत को, शिफा को जारी भी किया है। तो शुक्रिया अदा करें उसका। वो आपका हल मुश्किलात है, वो आपका राजदार है, राजदान है। वो आपके राजों को पर्दे में रखेगा, वो आपके दुखों को अपने दुख समझेगा। परेशान ना हो, आज शुभ शादमान हो, खुश हो कि आपका यीशु, आपका निजात दहिंदा यीशु नासरी है। उसके मार खाने से हमने शिफा पाई। वो जी उठा है, वो फातेह है और वो आपके खानदानों को बरकत देना चाहता है। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया।